साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी अखिलेशानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, सिद्धेश्वरी माता जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आज माता सिद्धेश्वरी के सानिध्य में मैं मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की ओर से जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उस ज्ञान से आपको परिचित करवाऊंगा। जहाँ तक मुझे ज्ञान प्राप्त है, गिरनार पर्वत भगवान दत्तात्रेय जी का एवं नाथ संप्रदाय के योगियों का स्थान रहा है। नाथ संप्रदाय के योगियों में नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु दत्तात्रेय भगवान ही कहलाते हैं। और जितने भी नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो अपने गुरुदर्शन के लिए यहाँ से ही, यानी जैसे आप कहते हैं पाटन या कहीं गिरनार पर्वत तक उस जमाने में जाते थे, ऐसा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का कहना है। और वे वहाँ जाकर दत्तात्रेय जी के पास रहकर आज भी गोरखनाथ की धुनी हम देखते हैं कि भगवान गिरनार पर्वत है। मैंने वहाँ भी साधना संपन्न की है और गिरनार पर्वत पर इससे पहले भी 2-3 बार आके गया हूँ। जब हमारे मुफत भाई पटेल ने, आज नहीं, ये कम से कम हमारा प्रोग्राम 2 साल से बन रहा है कि मैं यहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर आऊँ और वो आज संपन्न हुआ कि यहाँ आने की। मुझे सिद्धेश्वरी माता के बारे में जानने के लिए बहुत क्रियाएं करनी पड़ी। और मैंने जब पाया कि मच्छिंद्रनाथ जी जो गिरनार पर्वत गए थे और माता अम्बा जी का दर्शन लिए और अपने शिष्यों के साथ निकले, तो आते आते वो पाटन तक आए। आने के बाद पता चला कि वहाँ एक तांत्रिक रहता था जो काली का उपासक था। उसने काली अस्त्र की स्थापना की थी। वो कहता था कि मेरे को बिना बोले यहाँ से कोई आगे नहीं जा सकता और सभी को सताता था, ऐसा एक इतिहास कहता है। तब नाथ संप्रदाय के मच्छिंद्रनाथ जी ने वहाँ प्रवेश किया और कहा कि ये तेरा तो अत्याचार है लोगों के ऊपर, तो ऐसा क्यों सताता है ये लोगों को। तो उसने कहा तू कौन होता है, मेरे में काली अस्त्र मेरे पास है, मेरे को कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये पूरा एरिया मेरा है, यहाँ दूसरा कोई आ नहीं सकता। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा अच्छा ये बात है, तो आज देखते हैं तू कहाँ तक इस तेरे काली अस्त्र को लेकर कहता है। और उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया और कहा कि इस काली अस्त्र से भी कोई बड़ी शक्ति है, तो मैं आज उस बड़ी शक्ति को आह्वान करता हूँ। तो उनको पहली बार भगवान परशुराम और दत्तात्रेय जी ने कहा कि परशुराम और विश्वामित्र की अति बला और अति बला शक्ति है, उसका आह्वान कर, इसका काली अस्त्र रुक जाएगा। तब बाबा मत्स्यनाथ जी ने उस बला और अति बला देवी को वहाँ बुलाया, जिसको उन्होंने सिद्धेश्वरी नाम से कहा, और उनका काली अस्त्र जो स्थापन किया हुआ था उसको तोड़ने के लिए उन्होंने कहा अच्छा तो आज तेरा और मेरा कोई हो जाए, मैं हारा तो तू रुक जाना और मैं मेरी देवी की स्थापना करूँगा, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं चल जाऊँगा, मैं तेरे पास सेवक बन के रहूँगा। बात आई गई तो उन्होंने कहा चलो आज जैसा होना है वैसा। दोनों में भी बात लग गई और जिसने काली अस्त्र का प्रयोग नाथ संप्रदाय के मच्छिंद्रनाथ जी पे किया, लेकिन उनको गुरु कृपा थी, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसा ही मच्छिंद्रनाथ जी ने उनके ऊपर प्रयोग किया, वो जो तांत्रिक था काली अस्त्र का करने वाला, भूमि पर बैठा हुआ था और वो उनके मंत्र से जमीन से ऐसा चिपक गया कि उसको कम से कम 12-13 घंटे हुए, उठने की कोशिश कर रहा है, नहीं उठ रहा है। बोला तेरी अस्त्र का कोई भी प्रयोग कर ले। आखिर उसमें क्या 1-5 मिनट के बाद वो जमीन में धंसता चला जा रहा था। तब उसने मत्स्यनाथ बाबा को नमस्कार किया, मेरी शक्ति आपके सामने काम नहीं करती, मुझे क्षमा कर दो, आप जिस देवता को स्थापना करते हैं मैं मानता हूँ। बोले तो ऐसा यहाँ के प्रजा को नहीं सताएगा और ये मेरा क्षेत्र, ऐसा नहीं बोलेगा, इसका वचन पहले दे दे मुझे। जिस दिन तो ये वचन देगा मैं तेरी रक्षा करूँगा। फिर मत्स्यनाथ बाबा ने उसको कह के उससे उसको छुड़वाया
तब छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि माँ बला अति बला देवी सिद्धेश्वरी माता, मैं तुझे यहाँ स्थापन करता हूँ। जब सिद्धेश्वरी माता की स्थापना करने लगे तो सभी लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि उसका जो अत्याचार था यहाँ के लोगों पर, वो अत्याचार कम हो गया। कहते हैं कि वो अत्याचार वहाँ से कम होने के बाद सभी लोगों ने बाबा मत्स्यनाथ को सिद्धनाथ बाबा के नाम से जाने, जो सिद्धेश्वरी की स्थापना किए हैं उनको सिद्धनाथ बाबा के नाम से जाने लगा। और उन्हें सिद्धेश्वर भगवान को स्थापना करके उनके एक शिष्यों में कहते हैं कि यहीं, अब जैसा उन्होंने बता रहे थे, 100 किलोमीटर पे उनके एक वंश का बहुत बड़ा शिष्य था जो मत्स्यनाथ बाबा के पास आया और बोला कि बाबा आप तो पूर्ण विचरण करते हैं, फिर ये सिद्धेश्वरी माता का विधान, पूजा, एक ऐसा माता ऐसी ही बैठे रहेगी तो होगा कैसे। तो उन्होंने उनको इस सिद्धेश्वरी माता का विधान बताया कि बोले यहाँ कोई ऐसा जो सिद्धेश्वरी माता की आराधना करता है उसके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र काम नहीं करेगा। जो मैं मंत्र बोलता हूँ उस मंत्र को बोलो और उस मंत्र की उसी विधान से आराधना करो, तुम जो चाहते हो वो मिल जाएगा। उन्होंने उस विधान को उनको दिया। उस विधान को वो एक परंपरा वाले उसी विधान के साथ माता सिद्धेश्वरी, अब हमारे धर्मेंद्र जी जैसा कह रहे थे कि यहाँ से एक आदमी जाता था सिद्धेश्वरी माता के दर्शन हर साल और आता था, तो उनके अनुसार वो शायद उनकी परंपरा के लोग ही होंगे जो नाथ संप्रदाय के बाबा मत्स्यनाथ के शिष्य थे जिन्होंने सिद्धेश्वरी की स्थापना करने के बाद। लेकिन हुआ ये कि उनको, उस पीढ़ी के लोगों को इसका ज्ञान था कि सिद्धेश्वरी देवी का मंत्र क्या है और सिद्धेश्वरी देवी की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए, उस करने से माता प्रसन्न होकर किस तरह बात करती है। अब आप उनके कहने के अनुसार ही तो सुनो, शायद 2 साल हो गए मत्स्यनाथ बाबा का, तो हम हज़ारों साल की बात है। अब उनके कथन के अनुसार ही हम कहेंगे तो 200 साल भी, 200 साल हमारे लिए बड़े नहीं हैं। 200 साल पहले अगर माता सिद्धेश्वरी माता कहती है कि तेरे पाँव दर्द दे रहे, तो तेरी आयु हो गई, तो वृद्ध हो गया है, तू बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया है, तो तू चल, मैं तेरे साथ आती हूँ, अगर वो कहती हैं तो हम इतना कह सकते हैं माता तो जागरूक थी, माता तो बात करती थी 2 साल किसी को बजाने के बाद। आज हम बात करते हैं माता को नहीं देख सकते। जो व्यक्तित्व था जिसने माता जी के पास से वचन लेकर आते आते अब उनके अनुसार वे आकर यहाँ रुक गई और उनके अनुसार यहाँ रुकने के बाद उन्होंने अपना चमत्कार जो भी बताया और यहाँ स्थापित हो गई और उनकी पूजा यहाँ के वंशज वाले करते हैं। लेकिन मैं आने के बाद मैं यहाँ सोच रहा था कि यहाँ के जो धर्म ग्रंथ, यहाँ की जो धार्मिक पुजारी वगैरह, उनको इसका विधान पता होगा। लेकिन शास्त्रों में कहा जाता है कि सिद्धेश्वरी माता का जन्मदिन के दिन या प्रकट दिन के दिन एक बार अगर साधना करते हैं तो माता तुम्हें भी, तुम्हारे साथ भी बात करेगी, तुम जो कहोगे वो काम करेगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन अभी उन्होंने दुर्गा सप्तशती के मंत्र से माता का आह्वान करने के बाद मुझे लगा कि यहाँ दुर्गा सप्तशती पर ही आराधना चल रहा है। माता का ओरिजिनल ध्यान और ओरिजिनल विधान यहाँ मालूम नहीं है। इस विधान को सिद्धाश्रम के एक योगी थे अच्युतानंद जी, जो बद्री केदार के पास रहकर सिद्धेश्वरी स्थापना, वहाँ भी सेम इसी तरह का पेड़ है और वहाँ पेड़ के नीचे ही माता है और कहते हैं कि वहाँ जागृत है। वहाँ कोई भी नाथ संप्रदाय का व्यक्ति, कोई भी नाथ संप्रदाय का व्यक्ति उस बद्री केदार के पास जाता है और जैसा है हाथ जोड़कर माता को प्रार्थना करता है, जो 10 महाविद्याओं से भी श्रेष्ठ है। 10 महाविद्याओं की सिद्धि देने के लिए भी माता सिद्धेश्वरी कहा गई है और श्रेष्ठ कहा गई है। और सिद्धाश्रम का स्थापन इससे हुआ। वहाँ कोई भी जाता है तो नाथ संप्रदाय में किसी को भी सिद्धि मिली है या नहीं मिली है, इसका उदाहरण ऐसे लेते हैं तो जाकर अपने गुरु का स्मरण करते हैं और गुरु का स्मरण करते हुए उस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और उस पेड़ से ऊपर से कोई पत्ता उसके पड़े और उसके ऊपर उसको आराधना की देवता का नाम होता है पत्ते के ऊपर, तभी वो नाथ संप्रदाय का गुरु कहलाया, नाथ संप्रदाय में उसका प्रवेश कहलाया जाता है। तब तक आजकल के जो लोग हैं मैं उससे नाथ संप्रदाय कहते हैं। लेकिन अगर आप नवनाथ भक्तिसार नाम का एक पुस्तक है उसमें पढ़ें तो उसमें ये कहा गया है कि वहाँ उस बद्रीनाथ के पास सिद्धेश्वरी माता के मंदिर में ऐसे वृक्ष के पास जो भी नाथ संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता है, पहले नवनाथ भी, पक्षनाथ भी, ये लोग भी उसी पेड़ को सृष्टि करते हैं। वहाँ के पत्ते अपने हाथ में लेने के बाद ही वो अपने बबूत वगैरह देकर लोगों का ट्रीटमेंट करते थे, लोगों को अच्छा करते थे। तो आज भी वो वृक्ष वहाँ है। वैसा ही वृक्ष आज हमने यहाँ देखा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि वो एक परंपरा चलती हुई आ रही। लेकिन माता सिद्धेश्वरी की आराधना, माता सिद्धेश्वरी का ध्यान, माता सिद्धेश्वरी किस रूप में है, उसके हाथ में कौन से अस्त्र शस्त्र है, वो किस प्रकार बैठी हुई है, उसको क्या पसंद है, हम देखते हैं। हर देवता की आराधना करते समय अगर हम उनके पसंद का काम करते हैं तो वो देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसे जैसे गणेश जी है, उनको दुर्वांकुर ही चढ़ाना, दुर्वा चढ़ाना। शिव जी है, उनको बिल्वपत्र ही चढ़ाना। माता को लाल फूल ही चढ़ाना।
जैसे हम विष्णु भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे, क्यों? ये उनके पसंद की चीज़ है। अगर तुम उनकी पसंद की चीज़ उन्हें देते हो तो तुम्हारी पसंद की, उन्हें पसंद नहीं है ऐसा काम तुम करते हो तो वो तो तुम्हारे पर रुष्ट हो जाएंगे। तो हमें ये पता चलाना है कि सिद्धेश्वरी माता को क्या पसंद था, और ये कौन जानते थे कि माता सिद्धेश्वरी को क्या पसंद है, और उनको प्रसन्न, उनको देने के बाद हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी को यही बात बोलता हूँ, ज़्यादा करके बोलने का मेरा यही कर्तव्य होता था सभी गुरु ब्राह्मण से। हम लोग देखते हैं, मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन हम ब्राह्मणों के पास जाते हैं, गुरु मेरे ग्रह अच्छे नहीं हैं, मेरे वो अच्छे नहीं, तो ब्राह्मण बोल देता है तुम ऐसा करो, तुम लक्ष्मी साधना करो, लक्ष्मी या गणपति की साधना या ये साधना करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारे लक्ष्मी आ जाएगी। हम, गुरु जी का कहना भी था, मेरा भी कहना है, अगर उस व्यक्ति, उस यजमान के घर, उस यजमान के घर जाकर तुम पूजा करते हो और उसको ग्रह देखकर उसको लक्ष्मी की साधना करते हो, और अगर तुम वैसे ही चले जा रहे हो और तुम्हें वो आदमी दक्षिणा देने दे, मैं पूजा किया दक्षिणा दे बोलता, उससे लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए तू जाता है, तेरे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं प्रसन्न कर लेता? पहले अगर तेरे घर में प्रसन्न कर लेता तो ये विषय ही नहीं आता ना। तो इस प्रकार हम सिद्धेश्वरी माता को यहाँ देख रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हर एक आदमी सिद्ध हो, जो माता किसी देवता के पास पूजा करता है वो सिद्ध हो, उसके पास सिद्धि प्रदान हो, और उसके ऊपर कोई उंगली उठाने का कार्य नहीं करे। आज हैदराबाद में निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद की स्थापना 24 साल 25 साल पहले किया हूँ। एक ही उद्देश्य लेकर किया हूँ कि मैं असमर्थ ना कहलाऊँ, गुरु जी मैं आपका शिष्य हूँ तो समर्थ कहलाऊँ। यहाँ मैंने इस संसार में गरीबी देखी। आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो आप भगवान के मंदिरों से लेकर गुरुओं तक भी, पहले आपको सामने हुंडी दिखेगी, उसमें पैसा डालो या टिकट करो, नारियल फोड़ने के लिए टिकट, दर्शन के लिए टिकट, खाना खाने के लिए टिकट, ये सारी चीज़ें हैं। किसी गुरु के पास जाओ तो बिना टिकट के। तो क्या गरीबों के लिए भगवान नहीं है? उसकी भावनाओं को देखने वाला नहीं है? मैं ये चाहता हूँ, परम पूज्य सदगुरु से पूछा था कि प्रभु आजकल भगवान गरीबों के लिए है ही नहीं। वो किसी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, न खाना खा सकता है, न बैठ सकता है, न कुछ। आप अभी मैं महाराज को नहीं कहता, लेकिन एक परंपरा बोल, मैं अगर कहूँ मैं सिद्धेश्वरी माता के मंदिर में रात में बैठकर एक साधना है, मैं पूर्णिमा के दिन करना चाहता हूँ, तो यहाँ के पुजारी क्या बोलेंगे? रात में मंदिर बंद हो जाता है, माता सो जाती है, चल जाओ। अरे माता सो गई तो हम लोग कैसे जागृत रहते हैं? माता तो सोती ही नहीं। हमारे कोई बैठने देगा क्या? रात में आकर मैं बैठता हूँ, क्योंकि वो लोग एक अपना दायरा बना लिए है। और मैं चाहता हूं कि साधना अगर रात में है तो रात में करने दो ना उसको, वो भक्तिभाव से आए उसे करने दो। वो तुम्हें बताएगा कि कैसे सिद्धि प्राप्त होती है, कैसे बात करते हैं। आजकल हमारे लिए 11 बजे मंदिर बंद है, उसके बाद आओ, 4 बजे मंदिर बंद है। अरे ये साधना का क्षेत्र है। आप अगर उसको वही आप अगर दूसरी जगह जाओ कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो उसके लिए दिन भर खुला रहेगा मंदिर, उसको पूजा देने के लिए भी मंदिर खुला रहेगा। ये परंपरा से हटनी चाहिए। हम उन लोगों को देखना चाहिए जो आज हमारे भारत को, जब तक सनातन धर्म था तब तक भारत को कोई जीत नहीं सका, क्योंकि उनके पास अस्त्र विद्या थी, शस्त्र विद्या थी, मान था, प्रमाण था, एक विद्या थी। जब ये चले गया और दूसरे धर्मों ने इसके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया और इन्होंने जब साधनाएं छोड़ी, तब आज हम देखते हैं, आज हम बला अति बला नाम की, आज हम मत्स्यनाथ जी के साधना को देखते हैं तो ब्रह्मांड को हिला के रखते थे, ऐसी सिद्धियां थी उनके पास। आज वो सिद्धियां कहाँ गई? क्योंकि हमारे पास साधनाएं नहीं है। हमारे को भगवान को बुलाने का कार्यक्रम हमें नहीं आता। भगवान को आप बुला सकते हैं, भगवान बात करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हम उस परंपरा को ही भूल गए। उस परंपरा को बोलने वाले नहीं, ना अच्छा गुरु मिलता है, ना अच्छा गुरु तो किसके साथ हम कर सकते हैं। आज हम कहीं भी जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, आज माताओं के मंदिर में हो या भगवान शिव जी के मंदिर में हो, शिव जी के नाम तो हम बहुत सारे लेते, सिद्धेश्वर लेते हैं, ओंकारेश्वर लेते हैं, रामेश्वर लेते हैं, उज्जैन के महाकालेश्वर लेते हैं। क्या जब शिव जी ने नाम बदला है तो क्या उनका ध्यान अलग है या नहीं? वो एक ही शिव जी का ध्यान है। महालक्ष्मी ने अगर अवतार लिया है डिफरेंट इसके अपने विविध स्थानों पर, तो माता ने जब अवतार लिया तो उसको उसके नाम से पुकारना चाहिए या एक ही नाम से, दुर्गा के नाम से पुकारना? हो सकता है हम सब वैसा जाने, तो मेरी बीवी से लेकर आप सब दुर्गा के अवतार है, स्त्रियां जितनी भी हैं, तो हम वैसा बुलाते हैं? नहीं बुलाते। वो बात करती है क्या? नहीं बात करती। हम वो माता उस नाम से क्यों स्थापना हुई और उस नाम की किस तरह की आराधना करनी चाहिए, अगर इसका ज्ञान होता है तो हर माँ हर देवता बात करेंगे। तो पुकारना आना चाहिए। मैं उनके घर को जाऊं और बोलूं कि भाई मोहम्मद भाई आप बात करो, तो वो बात करेंगे क्या? अरे मोहम्मद भाई का घर नहीं है, मेरा घर, इनका घर है बोलेंगे। हमें ये देवता को पहचाने। देवता को अगर समझो, गुरु जी कहा करते थे कभी, एक अच्छा सा बड़ा आदमी है, उसके पास काम होना है। अगर हमें उसका तत्व मालूम नहीं कि वो क्या है, अगर मैं उसके पास एक 2000 रुपए की बिरयानी और वो लेके गया और वो सात्विक खाने वाला है या वेजिटेरियन खाने वाला है, तो गाली देके हका लेगा। कौन बोला रे तेरे को, मेरे को मैं खाने वाला हूँ, मैं ये खाता हूँ क्या?
क्योंकि हम उसके तत्व को पहचाने नहीं, उसको घर को जाने से पहले उसको पहचाने कि वो क्या तत्व का वाला है। उसी तरह देवता को पहचाने कि वो किस तत्व की है, और उनके पसंद का काम करके हम 5 मिनट भी हमारे हर देवताओं में हर क्या तो स्तोत्र पढ़ ले, तो सिद्धेश्वरी माता का कवच है, सो एक बार पढ़ ले तो देख ले तेरे शरीर को कोई छुएगा नहीं, तेरे को तंत्र प्रयोग होगा ही नहीं। लेकिन क्या उसका ज्ञान है? तो जो इस तत्व के साथ ज्ञान प्रदान करेंगे उसको बोलेंगे माता सिद्धेश्वरी का ध्यान करके, मां मैं तेरे दरबार में आया हूं, मैं तेरे मंत्र को बोल रहा हूं, तू मुझे सिद्धि प्रदान कर, मेरे ये कष्ट है इसका निवारण कर। अगर हम ये बोल सके तो हम जरूर उसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं यही बात मेरे गुरु से पूछकर आज हमारे मोहम्मद भाई करीब 3 साल से मेरा रिसर्च चल रहा था कि सिद्धेश्वरी माता के, तो मैंने देखा कि पूरे भारत में सिद्धेश्वरी माता के 5 मंदिर है जो बड़े बड़े, और हर एक कुर्तालम चेन्नई के पास जाओ, कुर्तालम में तो बहुत बड़े एक जल प्रपात के पास बहुत बड़ा मंदिर बना है, जिसके अच्युतानंद नाम के एक सिद्धाश्रम योगी थे, उनका ही शिष्य थे मौन स्वामी। मैं वहाँ भी गया हूँ, वहाँ भी रहा हूँ, बहुत बड़ा मंदिर है सिद्धेश्वरी माता का और सिद्धेश्वर भगवान का। कहते हैं कि वो मौन स्वामी के पास एक बार ऐसा ही हुआ प्रमाण के साथ, ये बहुत सारे धनवान, तब अंग्रेजों का ज़माने में अंग्रेज भी आता था, बोलता था ये सब तुम मूर्तियों की पूजा करते हो, पत्थरों की पूजा करते हो, कुछ होने वाला नहीं। तो एक दिन रात में हुआ क्या कि वो अंग्रेज इतना बीमार पड़ गया कि उसको कोई ठीक करने वाला नहीं, वही तड़पड़ाने लगा। तो वहाँ का जो एक पुजारी उसके साथ सेवक था, वो हिंदू था, उसने कहा प्रभु एक बार हमारी माता सिद्धेश्वरी को नमस्कार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। उसने बोला क्या ठीक हो जाएगा, एक बार प्रयत्न तो कर लो, प्रयत्न करने में क्या गलत बात है। उसको मंत्र आए ना आए वो मंत्र बोलते हुए, माँ तुझे नमस्कार करता हूँ, मुझे इस दर्द से तू बाहर कर दे। तो देखते हैं कि एक योगी आया, कुछ मूलिकाएं लेके, किसी को पता नहीं, उसको नींद नहीं थी, वो तड़प रहा था, उसने एक गांठ मारी यहाँ और उसके शरीर में जो फोड़ा था उसको निकाल लिया, वो सो गया। तो उसको उसका ज्ञान नहीं रहा। जब सुबह उठा तो उसने कहा अरे मुझे रात में एक आदमी आया था, उसने कुछ आके यहाँ काट दिया, और देखा सचमुच कटा हुआ था, और वहाँ वो मौन स्वामी थे जो सिद्धेश्वरी माता के साधक थे, उन्होंने उसको फोड़े को निकाल दिया। तब उसने उस मंदिर के लिए, उस अंग्रेजों के ज़माने में कहते हैं कि 1 या 1.5 लाख रुपए दे और सोने का चढ़ावा चढ़ाया। वही वैसा ही एक वो बड़े आदमी को भी बोल के नहीं, वहाँ एक रोज़ गरीब आके माता जी के आंगन में झाड़ता था, बहुत गरीब था। तो उसको एक उसकी बेटी की शादी थी, तो उसने आकर कहा माँ प्रभु मैं आपकी, मेरी बेटी की शादी है, मैं तो सेवा करूँगा ही करूँगा, लेकिन मेरी बेटी की शादी के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो मौन स्वामी महाराज जो सिद्धेश्वरी माता के भक्त थे, उसने आए और एक पत्थर लिया, वहाँ ऐसा ही ज़मीन थी जो झाड़ता था, वो पत्थर लिया और ऐसा मारे, जो पत्थर जहाँ मारे हैं बोले वहाँ खोद, उन्होंने खोदा, वहाँ सोना निकला, वो शादी करने के लिए चलेगा। इतनी बड़ी सिद्धि है माता सिद्धेश्वरी की, लेकिन उसका मंत्र, उसकी साधना सही तरीके से की जाए। मैं आज मुझसे जो भी मेरे गुरुजी ने कहा है उस विधान से यहाँ साधना करके जाऊँगा। अब आगे हमारे धर्माधिकारी है वो करे करवाए नहीं, मैं तो यहाँ सिद्धेश्वरी कवच, सिद्धेश्वरी मंत्र और सिद्धेश्वरी विधान यहाँ आप सभी के सामने करवा कर वो साधना, जो सिद्धेश्वरी का यंत्र है आज तक बाहर कभी नहीं आया, जो भगवान परशुराम जी ने और अच्युतानंद जी ने उस यंत्र का निर्माण किया था। उसके बाद मैं यहाँ जो साधक आए उनके लिए उस यंत्र को तैयार किया हूँ। कहते हैं कि हर सिद्धेश्वरी माता, कोई से भी देवता को स्थापन करने से पहले अगर हम उस यंत्र की स्थापना करके उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा करके माता की स्थापना करते हैं तो वो एक श्रेष्ठता से काम करता है, हर एक की मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। ऐसा ही यंत्र मैंने बनवाया है और वो साधना मैं आप सभी से करवाऊँगा। कम से कम मुझे उस साधना की पूर्ण तैयारी करने के लिए 1 घंटा लगेगा। मुझे जो जो सामग्री चाहिए मैं आपके सामने टेबल रखकर करूँगा और उसके सामने मैं आपको मंत्र और कवच का पाठ करवाऊँगा। तो इसी प्रकार इस सिद्धेश्वरी माता के बारे में कहा, पाटन से जैसा है, मुझे भी उसमें पुस्तक में लिखा था, स्वामी अच्युतानंद जी ने पाटन के पास आकर, पाटन की पहले उन्होंने ही पूजा की थी, उससे पहले मच्छिंद्रनाथ जी का स्थापन हुआ, उसके बाद उन्होंने यहाँ लेके आए। अब रही बात माता सिद्धेश्वरी, जब सिद्धाश्रम में पहली बार विश्वामित्र ने अतिबला योगों से रामचंद्र जी, भगवान राम और लक्ष्मण को जब मारीच, सुबाहु और त्राटका नाम के राक्षसों को जो उनके यज्ञ में हवन में खून वगैरह डालते थे और यज्ञ का ध्वंस करते थे, तब विश्वामित्र जी ने जब राम लक्ष्मण को लेके गया तो उनकी शक्ति के सामने काम नहीं, तो पहले विश्वामित्र जी ने उस बला और सिद्धेश्वरी का मंत्र राम लक्ष्मण को दिया था और उन्हें त्राटकादि राक्षसों को मार गिराया था। ये पहली बार विश्वामित्र को दिया था। बाद में इस मंत्र को परशुराम जी ने लिया, परशुराम जी के बाद सिद्धाश्रम नाथ संप्रदाय के लोग दत्तात्रेय लोग लिए, उसके बाद स्वामी अच्युतानंद जी, और पहली बार अच्युतानंद जी ने इस, और कहते हैं कि अच्युतानंद जी यहाँ ही गिरनार पर्वत से निकले हुए गुजराती ही ब्राह्मण थे और वे वहाँ जाकर सिद्धाश्रम में जाकर
वहाँ रह गए और उन्होंने 5 जगह सिद्धेश्वरी मंदिर की स्थापना की है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं उन सभी को, उन सभी महायोगियों को नमस्कार करता हुआ माता सिद्धेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हुआ कि माँ, आप आज यहाँ के आयोजकों, यहाँ के साधकों के साथ मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। ये उनका कहना है कि आप यहाँ किस दिन स्थापन हुई। अभी आप प्रश्न करते हुए प्रश्न किया, तो मेरे प्रश्न का मैंने जब अभी आते हुए मुझे काल पुरुष की साधना है, थोड़ा बहुत ज्ञान में ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ या ऐसा नहीं कहता, लेकिन काल पुरुष कहता है काल के प्रमाण को बोलता है, काल के प्रश्न का उत्तर देता है। तो मुझे जहाँ तक यह है कि जब वो ब्राह्मण वहाँ से निकल के यहाँ के जो भी आपके तो वो लेके वहाँ से माता को लेकर आह्वान करते हुए आ रहे थे और चलते चलते आ रहे थे, तो उन्होंने ये कहना था कि माँ ये कीचड़ का ज़माना है, अब वर्षा होगी तो मैं वर्षा में वहाँ तक नहीं आ सकूँगा। तो वो वहाँ से निकल कर पहले ही निकले थे, जून के महीने में जब वर्षा से पहले। तो वहाँ आते आते यहाँ जब आए पहली बार आते तो वो आषाढ़ पूर्णिमा थी। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माता ने उनको यहाँ रख दिया, क्योंकि वर्षा के कारण वो ये चलना बहुत मुश्किल था उस ज़माने में। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन यहाँ माता की स्थापना हुई। लेकिन इनके कहने के अनुसार दूसरी बार जब परीक्षा लेने गए और पूछे कि तू यहाँ है, इसका प्रमाण क्या, गांव वालों ने पूछा, वो थी श्रावण पूर्णिमा। तो आषाढ़ पूर्णिमा पहली बार स्थापना हुई और दूसरी बार श्रावण पूर्णिमा की स्थापना हुई। वर्षा के कारण वो जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये माता सिद्धेश्वरी की स्थापना की है, ये मेरा है। अब तो परीक्षा मेरी भी है, ये तो मामूली लोग नहीं है गुजरात वाले। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आषाढ़ पूर्णिमा के चतुर्दशी के दिन कोई भी सूखा पेड़ ला लो और मैं जो सिद्धेश्वरी यंत्र देता हूँ रखो, दूसरे दिन अगर अंकुर फूटा तो मैं जो बुलाऊँ वो करेक्ट है, नहीं तो नहीं। मेरे मैं सिद्धेश्वरी माता के बारे में सही कह रहा हूँ और मेरे गुरु जी की शक्ति मेरे साथ है और मैंने जो कहा है वो सत्य है। तो आप सब लोग जो यहाँ के साधक है, कोई भी सूखा वृक्ष चतुर्दशी के दिन यहाँ ला के रखो और मैं जो यंत्र देता हूँ वहाँ रखो और उसको देखो, दूसरे दिन अगर वो हरा होता है तो मैं कहता हूँ कि मैंने जो डेट कहा है वो सत्य है। अब आप सभी को मैं सिद्धेश्वरी कवच और सिद्धेश्वरी मंत्र यंत्र देता हूँ, आप पाठ करो। तब तक मैं यहाँ अरेंजमेंट करता हूँ कि माता सिद्धेश्वरी का यंत्र कैसा होता है, किस तरह स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद अब तब तक सिद्धेश्वरी यंत्र और माला ले लो, मंत्र ले लो, कवच पाठ करो, मैं आगे बोलता हूँ। उदय एक टेबल ला के देना ना प्लीज, एक बड़ा जो ऊंचा